भैया भैया, बॉस कहाँ है? क्या बे गंगा? बॉस अब वहाँ हो क्या? अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। बॉस मैं इस बार इलेक्शन में खुद अपनी जांघों पर ताव देकर खड़ा रहूंगा। वो कैसे अपने आदमी को इलेक्शन में खड़ा करता है मैं भी देखता हूँ। ऐसा भीमा लोगों के सामने डींगे मार रहा है बॉस, इसका क्या किया जाए बॉस? अबे गंगा, जांघों पर ताव कोई भी दे सकता है, लेकिन आवाज तब आती है जब उन जांघों में जान होती है, समझा? अपने जांघों पर ताव दिया तो पाहुरी आ गया ना बॉस। आवाज आना तो बहुत ही मामूली सी बात है। उस भीमा को आपके बारे में नहीं पता है बॉस, उसका कुछ ना कुछ 7 दिन के बाद इलेक्शन होने वाला है, चुपचाप मुंह बंद करके खड़े रहे वहीं पर। ठीक है बॉस। भाई इलेक्शन हो या ना हो, अगर उस बात तक हम पहुंच गए हैं और वो अगर हमारे सामने अपनी जांग पर ताल ठोकेगा ना तो हम उसे तोड़ देंगे। भैरव, उसमें इतना दम नहीं है कि वो यहाँ तक आ जाए, छोड़ना। वो आखिर तक दिखाई नहीं देगा। और तुम लोग मुझे बैठे बैठे क्यों टेम्प्ट कर रहे हो? हाँ ठीक है बॉस, हम चलते हैं। ये ऐसे क्यों सोया है बे? क्या हो गया बे? क्यों रो रहा है ऐसे? मैंने इसको कितना मना किया कि आराम से पी, लेकिन ये एक सांस में पूरी बोतल खाली करके बुरी तरह से नशा में पड़ा हुआ था। चुप कर। तू क्या भूत है क्या? क्या हो गया तुझे? जीजा जी, मैं सपने में ऊपर से नीचे गिर के मर गया था भाई। अबे लेकिन उसके लिए तूने इसको क्यों मारा? चलो उठाओ लाश को, जल्दी 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 करो। उठाओ, रुको, सेल्फी लेने दो। ये सेल्फी कैसी है बे? मैं उस ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़कर मोबाइल से मैं सेल्फी ले रहा था और अचानक मेरा पैर फिसल में गिर गया। जब मेरी लाश अर्थी पर लेकर जाने वाले थे, सब लोगों का रो रो के बुरा हाल था और ये मोबाइल निकाल कर सेल्फी ले रहा था मेरी। वैसे तू ऊपर किस लिए गया था बे? वो बोतल देना भाई, खाली बोतल है। ए भाई, एक राउंड सेम देना भाई। ये आवाज कैसी आई रे? वो दूसरे रूम में झगड़ा कर रहे हैं भाई। कौन है? बसंतपुर के कुछ गुंडे हैं भाई। हम लोग बैठे हैं, उसे पता नहीं है क्या? बताया लेकिन वो माने नहीं। ए वेटर, अच्छा एक राउंड सेम देना। ये आवाज क्या हो रहा है? भाई थोड़ा शोर कम करो ना। वो क्या है कि दुरई भाई बैठे हुआ। ये दुरई कौन है बे? दुरई बॉस, यहाँ सब उनसे डरते हैं। हम किसी से नहीं डरते हैं। उसको जाकर बता हम यहाँ आकर बैठे हैं, समझा? जा चल जा। कौन सा बड़ा दुरई है? इस एरिया में बहुत इज्जत है उनकी, लोग उनसे डरते हैं भाई। दुरई बॉस मतलब कौन सा वाला दुरई बॉस, समझा? किस पे हाथ उठा रहे पता तुम लोगों को? कौन है दुरई है? जीजा जी, जीजा जी जल्दी से आ जाओ जीजा जी। रुको, कौन हो तुम लोग? तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें मालूम नहीं दुरई मेरे जीजा जी है। आओ ना, कहाँ भाग गए? चल बहुत हो गया। तुम अपने मामा को उठाकर ले जाओ बेटी। अभी तक सोए हुए हैं। ठीक है, फिर अपने पापा को लेकर जाओ। ठीक है मम्मी। चाचा जी जल्दी चलिए ना, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। क्यों बेटी, आज इतना जल्दी मिलने आ गई? चाचा जी आज शनिवार है ना, इसलिए। अच्छा ऐसी बात है। हाँ चाचा तेरी जी। डायना अभी तक नहीं आई क्या? वो कल रात को ही आ गए थे, पर अभी तक जगे नहीं है। ऐसा क्या? हाँ चाचा जी। अगर तू उसको एक लात मारती ना तो वो उठ जाता, लेकिन मेरे पास आकर मुझे डिस्टर्ब कर रही है। चला जा साइड हट। एक मिनट। क्या हुआ? नहीं नहीं, अरे बेटा लग जाएगा तुझे। अरे आपको नहीं लगेगा, मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करिए आप। 1 2 3 4। बस हो गया, अब रुको भी। अरे तेरा मामा आएगा तो तुझे स्कूल लेकर जाएगा ना। आप ही जाके उनको उठाओ। तो खुद जाकर क्यों नहीं उठाती? मैंने उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठ ही नहीं रहे, खराटे मार के सो रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात है क्या? आता हूँ, सिर्फ 1 मिनट तो रुक जा बेटा, बस ये 2 ही राउंड डंबल मार के आ जा। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। 2 3 4। बस हो गया चाचा जी, मैं लेट हो रही हूँ ना। अरे चलते हैं बेटा। अगर लेट पहुँची तो टीचर डांटेंगी। ऐसा है क्या?
ठीक है, चल तू आगे चल, मैं आता हूँ तेरे साथ। चल। अबे कमीने, तू अभी तक सोया हुआ है क्या? अरे मम्मी! क्यों बे, क्या हो गया तेरे को? जीजा जी, मुझे लगा सपने में आपने लात मारी। अबे सपने में नहीं, सच में मैंने मारा है। अरे मम्मी! चल उठ जा अभी, बहुत सो लिया। अरे अब जल्द से जल्द तू तैयार हो जा, 2 मिनट में बच्ची स्कूल में होनी चाहिए। मैं सही कर रहा हूँ ना? ठीक है जीजा जी। क्या ठीक है? अगर तुझे छोड़ देते तो शाम होने तक सोया रहता। नाश्ता कर लिया ना बेटा? हाँ कर लिया। क्या खाया तुमने? उपमा। उपमा? अच्छा था क्या? बहुत अच्छा। छुटकी आजा। चाचा जी आपकी गाड़ी। ए, तेरी गाड़ी कहाँ है? वो क्या है कि मैंने गिरवी रख दी है। जीजा जी, जब तक आप रेडी होंगे ना, तब तक ये गाड़ी लेकर आ जाऊंगा मैं। तू बंदर कहीं का। ये ले डब्बा। चलो, उसको बैग दे दे। अबे ठीक से किक मारना भी नहीं आता और तुझे मेरी गाड़ी चाहिए। अब जा। चलता हूँ जीजा जी। नाश्ता रेडी है क्या? हाँ, क्या बनाया है? इडली बनाया है। ठीक है, प्लेट में डालकर जल्दी लाओ। आती हूँ। दो और दो। साहब जी को अच्छी तरह से खिलाओ, बेचारा पेट भर के खिलाओ ना। राजा साहब अभी जो खाकर निकलेंगे तो एक ही बार रात को लौटेंगे ना, तब खाने का मूड होगा कि नहीं पता नहीं, इसीलिए दिन भर का एक ही बार में खिला दो। गांव के लड़कों के साथ आवारागर्दी करके सबको बर्बाद कर रहा है। भाभी जी, जरा चटनी सांभर लेके आना। आई। घी डालूं क्या? अरे डालो ना, डालू क्या सवाल क्यों कर रही हो? तुमने नहीं बनाया क्या? नहीं। परसों जो आपने चिकन बनाया था ना, हाँ जरा फिर से बना दो ना कभी। ठीक है। हाँ। अरे मेरे लिए भी थोड़ा लेकर आओ। हाँ आई। भाभी टॉवल देना जरा। स्टाइल मारने में कम नहीं है तू। आपने नाश्ता कर लिया जीजा जी? कर लिया। ए, गाड़ी रोक, तू भी कर ले। हाँ मैंने कर लिया। क्या खा के आया? मैं पाया सूप, हाँ। अंडे की इडली हाँ। और चिकन बिरयानी खाकर आया हूँ। क्या बात है, शाबाश। हाँ। बहुत अच्छे से दबा के आया है तू। रात को कुछ ज्यादा हो गया था ना, इसलिए सुबह उठते ही सिर पकड़ लिया। हाँ। रात को एक 90 मार के, वो हमारे मिलिट्री के सिनप्पा को जानते हो ना, उन्हीं के यहाँ दबा के खाया जीजा जी, मजा आ गया। कमीने, पीकर कोई स्कूल जाता है क्या? अरे स्कूल से आने के बाद पिया था जीजा जी, अब तो मार रखा होगा। हाँ ठीक है, अभी रो मत, चल। भैया बैठ जाओ, इधर इधर। ए भाई के लिए एक चाय लेके आ, ठीक है? क्या बे छोटे? ए मुझे भी बैठने देना। बैठ। ये डायना, वो जो सामने से आ रही है वो कौन है? ये हमारे भाई इसको देख रहे हैं। ये लड़की तो राजा भाई के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक से देखो भाई, बहुत अच्छी है। ए तेरा बॉस नहीं देखेगा, उसको लड़कियां बिल्कुल नहीं जमती हैं। मेरे लिए तो एकदम परफेक्ट रहेगी, मैं ट्राई करता हूँ। अबे उसको देखकर लग रहा है वो टाइटैनिक की हीरोइन है, और तुझे देखकर लग रहा है कोई टायर रिपेयर करने वाला है, और तू उस पे लाइन मारेगा। चल। वो टाइटैनिक की हीरोइन है तो मैं उसका हीरो हूँ। चलो रे, सब लोग ऑफिस में जाओ। भाई भाई,
फ्रेश होकर आता हूँ, अभी तक नहाया नहीं हूँ, जल्दी आ जाऊंगा नहा के। ए, चल बे कचरे, वहाँ जाकर देख लेंगे। ए, क्या हो गया बे? कुछ नहीं जीजा जी। तो फिर तू इस तरह से हंस क्यों रहा है? हंसने वाली बात ही आपको पता भी है? नहीं पता है मुझे। 6 महीने से हमारा ये बंदा सीरियस होकर एक बंदी को लाइन मार रहा था। हाँ, क्या मस्त फिगर था उसका, और देखने में तो कमाल की थी वो। और उसकी ब्यूटी को देखकर उसके सामने बात नहीं कर सकता था। फोन पे बात करने के लिए इसने तो उसको मोबाइल भी गिफ्ट कर दिया जीजा जी। हाँ। इसने खुश होकर जब उसको हेलो बोला और जब उस तरफ से फोन आया तो पता चला जीजा जी, जिसको वो फिगर समझ रहा था ना, वो लड़की ही नहीं थी, वो कुछ और ही निकली। उसके बाद इसकी शक्ल देखने लायक थी। इस कमीने ने ना मेरा परिचय करवाया था उस गूंगी से। लड़की गूंगी थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। ए, तूने भी उस गूंगी को मोबाइल क्यों दिलवाया? मोबाइल दिलाने के बाद ही तो पता चला कि वो गूंगी है। मैं बच गया, नहीं तो ये कमीना उससे मेरी शादी करवा देता। भाई नमस्कार भाई। अबे अपना ये नमस्ते ना साइड में रख और टेबल पर चुपचाप से पैसे रख दे, समझा? भाई आज मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरी गाड़ी गिरवी रख लो और थोड़ा पैसे दे दो, अर्जेंट है। अबे क्या समझ के रखा है तूने? मैं तुझे मारवाड़ी सेठ नजर आता हूँ क्या? शाम को जब मैं दारू के टेबल पर बैठ जाऊँ तब तक तू पैसे लेकर आ जाना, नहीं तो तू समझ लेना। हाँ भाई वो भाई आपसे कोई मिलने आया है। कौन है बे? ठीक है, लेके आता हूँ। भाई आइए। आइए शंकर भैया, बैठिए। ए, चेयर दे उनको। बोलिए शंकर भैया। एक दिन मेरे घर पर एक लड़का आया और बोला कि वो घर सेल करने वाला ब्रोकर है। उसने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। घर दिखाने के लिए वो 2 लोगों को लेकर आया और पूरा घर दिखाने के बाद उन दोनों को बाहर भेजकर भाड़े के बारे में बात करना है ऐसा कहकर मेरी बेटी के पास गया और उससे गंदी गंदी बातें करने लगा। जब मैं ड्यूटी से घर वापस आया तो मेरी बेटी बुरी तरह से रो रही थी। हम गरीब लोग हैं, इज्जत और मान मर्यादा खोने से डरते हैं। अगर ये बात बाहर पता चली तो हमारी इज्जत चली जाएगी। हमने ये बात किसी को नहीं बताई। उसको वो हमारी कमजोरी समझकर एक दिन पूरी तरह से पीकर आया और मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब वो नहीं मानी तो उसका हाथ तोड़ दिया। हम गरीब लोग हैं, उसका सामना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपके पास आया हूं। आप ही हमारी मदद कीजिए। हमारी इज्जत और मान सम्मान की रक्षा आप ही कर सकते हैं। चाय लीजिए शंकर भैया। शंकर भैया, आप चाय पीकर आराम से घर जाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। भाई हाँ बोल बे। तू, हमने उसे पकड़ लिया है। कहाँ पे हो तुम लोग? हाँ भाई स्कूल के सामने चाय की दुकान के पास। अभी आता हूँ। भाई मैंने ऐसे क्या गलती किया जो ये लोग मुझे मार रहे हैं? क्या किया है तूने? चल अब बताता हूँ तुझे। बहुत हो गया, चलो।
एक मिनट रुको, पानी डालकर इसको होश में लाओ। भाई पानी नहीं है भाई। पानी नहीं है? इस कमीने ने जो हरकत की है उसके बाद इसको पानी डालकर होश में लाना है। पेशाब कर इस पे, इसके मुंह पर पेशाब करके उठा इसको। क्या बोला था तूने? मैंने कुछ नहीं किया। अबे तेरी तो, दूसरों की माँ बहन को तूने हाथ का खिलौना समझ कर रखा है क्या बे? मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसे कुछ नहीं। अबे तेरी तो, तुम लोग इसकी शक्ल क्या देख रहे हो? इसके हाथ और पैर तोड़कर सीधे जमीन में गाड़ दो। नहीं भाई, नहीं भाई, भाई कोई इस तरफ आ रहा है भाई। नहीं भाई, मुझे छोड़ दो शिवा भाई। बच गया ये कमीना है। रुक जाओ, छोड़ दो भैया। जीने दो इसको अभी, लेकिन दोबारा अगर इसने गांव की किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी की ना तो ए डायना, हाँ। देख ब ब ब ब ब आ रहा है। दीदी एक स्ट्रॉन्ग चाय देना। ए बे कमीने, कहाँ गया था? अबे मैं तेरे जैसा बैठे नहीं रहता घर पे, मैं काम करता हूँ, ये समझा क्या? सिर्फ बे करेक्टली बोलता है, बाकी कुछ हो या ना हो। अबे ये बुढ़ी औरतें रोज कहाँ पर जाती हैं? स्कूल में जाती है भाई। स्कूल जाती है? कौन सा स्कूल में? वो भी सिर्फ स्लेट लेकर, साथ में बच्चे भी नहीं है इनके। दादी माँ का स्कूल दादी में। माँ का स्कूल। क्या है सब ठीक से बताना। वही भाई, वो उस दिन लड़की चल कर जा रही थी ना भाई। अबे सारी लड़कियाँ चलकर ही जाती हैं। वही भाई, टाइटैनिक की लड़की। हाँ बे आगे बोलना। वही क्या बे? वो लड़की है ना हमारे बसंतपुर में, वो बिना पैसे लिए ही पढ़ा रही है। ये तो अच्छी बात है यार, अच्छी लड़की लग रही है मतलब। मास्टर जी की बेटी है जीजा जी, शहर से पढ़ाई करके आई है और तो रविवार को गांव की सभी बूढ़ी औरतों को फ्री में पढ़ाती है। अबे तो ठीक है ना, एक बात कितनी बार बताएगा? वो मर्दों को नहीं पढ़ाती है क्या? वो अच्छी लड़की है। अच्छा ठीक है, बूढ़ियों को ही उसे पढ़ाने दे, हम क्या कर सकते हैं। कौन सा स्कूल बोला? सरकारी स्कूल है जीजा जी। सरकारी स्कूल क्या? तूने जब सरकारी स्कूल बोला तो मुझे याद आ गया। अब चल, मुझे वहाँ पर किसी से मिलना है। अबे यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी तूने? हाँ वो रही जीजा जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्कार। और रघु, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अभी क्या कर रहे हो? मैं क्या करता हूँ ये सब मुझसे मत पूछिए मास्टर जी। फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कोई और काम कर रहा हूँ। ऐसा लोगों से झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। जीवन में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, उसी प्लानिंग में लगा हूँ मास्टर जी। ठीक है बेटा, दुखी मत हो। तुम में ये जो हिम्मत है ना, वो काफी है। वो तुम्हें बहुत आगे तक लेकर जाएगी। बुरी आदतों से अच्छा लोगों में अच्छी सोच होनी चाहिए, तभी विद्या को एक कीमत और बुद्धि को एक रास्ता मिलता है। लेकिन यहाँ लोगों में विद्या है लेकिन विनय नहीं है, बुद्धि है लेकिन श्रद्धा नहीं है। ये संसार, बहुत अच्छा डांस करती है जीजा जी। ये संस्कृति, ये सौजन्य किसी के पास नहीं है। सिर्फ बात करना सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मैं चलता हूं अभी। ठीक है मास्टर जी। इसलिए मैं कहता हूँ पहले लड़की को देखना सीखो, ठीक से देखने के बाद ही पता चलता है कि वो अच्छी है या बुरी है। क्या बच्चे की तरह देख रहे हैं आप? इन लड़कियों की अलग अदाएं होती है, आपको समझ नहीं आएगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इनके बारे में सब सीख जाएंगे जीजा जी। अरे बाप रे जीजा जी, उसके पापा सीधे इसी तरफ आ रहे हैं। चल गाड़ी निकाल चुपचाप। एक मिनट रुक जा बेटा। आप लोगों ने बहुत उपकार किया है।
मेरे दोस्त शंकर ने आपके बारे में बताया। अभी वो बहुत खुश है। आइए कॉफी पीकर जाइए। नहीं मास्टर जी, किसी और दिन पियेंगे हम लोग। भगवान का आशीर्वाद सदा तुम लोगों पर बना रहे। जाओ। 7, 8, 1, 2, 3, 4. 1, 2, ड्रेस ठीक कर लो बेटी अपनी। 1, 2, 3, 4. कौन थे वो लोग? आपसे मिलने आए थे क्या? नहीं बेटी, मैंने ही उनसे बात की है। शंकर की बेटी के मामले में उन्होंने ही मदद किया था। बगल के गांव के हैं, मेरे पहचान के लड़के हैं। देखने में गुंडा जैसा लगता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है। भगवान ने बहुत नेक दिल दिया है। अगर कोई मुसीबत में है और उसको पता चल गया तो लोगों की मदद करता है। ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं। भगवान उसको हमेशा खुश रखे। दिखने में पागल लगता है लेकिन दिल का अच्छा है। ऐसे लोगों की वजह से ही गांव के लोग सुरक्षित हैं। शिवा, और सतीश, क्या हाल चाल? यहाँ पर कैसे? शिवा, मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा हूँ, बुरा मत मानना। हाँ। कल मैंने पहाड़ पर एक पूजा रखी है, तुम्हें वहाँ आना होगा। मैं तुम्हारे घर जाके भी सबको बोल दूंगा। अरे कोई बात नहीं सतीश, मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। वो सब ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये सारा सामान पूजा के प्रसाद में लगने वाला है। एक बात बोलता हूँ सतीश, बुरा मत मानना। तूने पूजा भले ही पहाड़ पर करवाई, लेकिन प्रसाद ज्यादातर अनाथ आश्रम में ही दान दे देना। पहाड़ पर आने वाले लोग खाना खाकर आए होते हैं। अगर उनको प्रसाद दोगे तो भगवान का प्रसाद है कहकर गाली देकर खा लेते हैं, और कई लोग तो फेंक कर वेस्ट कर देते हैं। वही अगर किसी भूखे को दोगे ना तो वो एक दाना भी वेस्ट किए बिना खा लेंगे। तुम खुद सोचो, जो पेट भर कर खाकर आए हैं उनके लिए तुम इतना सारा प्रसाद क्यों लेकर जा रहे हो? उससे अच्छा जो भूखे हैं उनको ढूंढकर तुम उनको खाना दे दो, तभी सच में उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, मेरी बात का बुरा मत मानना। ठीक है, समझ गया। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे बहुत बड़ा सोशल वर्कर है। सुबह होते ही पत्ते खेलता है और शाम होने के बाद एक घिनौना काम करता है। मैं उसे ना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने जो कुछ भी बोला बिल्कुल सही बोला। पूजा में प्रसाद बांटकर हम लोग अपनी तारीफ चाहते हैं, लेकिन उसने भूखे लोगों को खाना खिलाकर आशीर्वाद लेने को कहा। अगर उसमें बुराई है तो अच्छाई भी है ना यार। वो भले ही बेरोजगार है लेकिन उसकी लोग इज्जत करते हैं, समझे? वो सिर्फ बेरोजगार ही नहीं, राक्षस भी है। अगर ज्यादा बकवास की ना तो वो नहीं, मैं राक्षस बन जाऊंगा। चल निकल। अरे थोड़ा वहाँ पर गाड़ी रोकना। क्यों भाई, बाहर कह के चाय की दुकान के पास ले जा रहे हो? अरे थोड़ा और अंधेरा हो जाने दे, तब तक रुक जा। ठीक है भाई। दारू पीने के टाइम पे चाय नहीं पीता भाई। मैंने तुझे पीने के लिए जबरदस्ती की है क्या? अरे चाय देना दीदी। अभी लाई। ए, पकड़ो पकड़ो, जोर जोर जोर, पकड़ो 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 इसे, पकड़ो इसे। ए, रुक रुक, ए, कहाँ भाग रहा है? ये कहाँ भाग रहा है? जोर जोर, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। ए, इसका पीछा क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो क्या करे भाई, मेडिकल शॉप में बिना पैसे दिए दवाई लेकर भाग रहा था। सच है क्या? भैया, मेरी दीदी का बच्चा बीमार है, दवाई लेकर जा रहा हूँ उनके पास। ये लो, चलो निकलो यहाँ से। भाई, बाहर में देने के लिए पैसे नहीं बचे। अबे मैं रोज रोज पीने वाला बेवड़ा लगता हूँ क्या? चल अब घर पे चलते हैं। नमस्कार भाई। मम्मी, चाचा जी नहीं आएंगे? चाचा जी आइए ना। तेरे चाचा नहीं आएंगे। आइए। चल। ओह, आप
नमस्ते, आइए 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 आइए। हाँ क्या बात है शिवा, दर्शन करने आए थे क्या? मेरा तो हो गया। आप जाकर आइए ना। हाँ, एक मिनट मास्टर जी। ए वीरा, यहाँ बड़ा। हाँ आया भाई। इनको सीधा अंदर लेके जा। चल ठीक है भाई, आइए आइए हाँ ठीक है, आता हूँ। ठीक है मास्टर जी। आइए मास्टर जी, आइए आइए आइए। ए बात सुन, ये लोग अंदर जा रहे हैं, हम सब लाइन में खड़े, हम बेवकूफ है क्या? उनको भी लाइन में खड़ा कर। अरे वो शिवा के जानने वाले हैं। हाय। हाय। प्रणाम। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, पूजा करवानी है। नाम क्या है? इम्पला। अस्याम शुभदितोस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य अमुक गोत्रोद्भवस्य पुरुषः सिद्ध्यर्थम। हैप्पी बर्थडे बिटिया। थैंक यू। आप चाचा जी की फ्रेंड है ना? आपका नाम क्या है? अक्षरा। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। बाय। बाय बेटा। चाचा जी आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? आपको अंदर आना चाहिए था। बस हो गया। चाचा जी। आजा बेटा, बैठ जा। मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, बच्ची को डांस क्लास में एडमिशन करवाना है। करवाओ ना, इसमें पूछने की क्या बात है? सीख लेगी ना बेटी। हाँ सीखूंगी। भरतनाट्यम करेगी ना तू? हाँ मैं करूंगी। हाँ। सुनो, कल मंदिर में जो लड़की मिली थी ना, वो स्कूल में टीचर है और बच्चों को डांस भी सिखाती है। हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और रविवार को डांस क्लास रहता है। जाके एडमिशन करवा दो। मैं किस लिए? आप खुद ही जाकर दाखिला करवाओ ना, नहीं तो मैं डायना को बोल दूंगा। छोड़ो। नहीं आप ही दाखिला कल मैं करवाओ। दाखिला करवा दूंगा। नहीं आप चलेंगे। नहीं, कल दाखिला करवाऊंगा। नहीं अभी चलिए। क्या बे, बिना शर्ट के ही घूम रहा है? हाँ कल कंपटीशन है भाई। ओ, इसलिए बॉडी दिखा रहा है। हाँ? जीजा जी रुकिए रुकिए। क्या जीजा जी, छुटकी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल? स्कूल तो बंद हो गया। मैं सुबह इसको स्कूल लेकर गया था और लेकर भी आया हूँ जीजा जी। ट्यूशन के लिए। ओह, ट्यूशन के लिए? तो आप क्यों जा रहे हैं? मैं लेकर जाता हूँ ना। आइए गाड़ी नहीं दीजिए। नहीं आप नहीं मामा जी, चाचा जी ही जाएंगे। अरे क्यों? मुझे भरतनाट्यम सीखना है इसलिए। ओह ऐसा है क्या? हाँ ठीक है छुटकी, ठीक है छुटकी। मैं राधा तेरी मेरा श्याम तू। छुटकी, तू भरतनाट्यम सीखने जा रही है या इनको भरतनाट्यम दिखाने जा रही है? नहीं सीखने। बाप रे। ठीक है, ऐसा है तो मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मम्मी ने कहा चाचा जी जाएंगे, यही दाखिला दिलवाएंगे मुझे। अरे ये मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ कि क्या प्लान है। चलिए ना चाचा जी, हमें देर हो रही है। जाओ जाओ जाओ, स्कूल छोड़ने के लिए मैं हूँ और डांस सिखाने के लिए तुम ले जा रहे हो? हाँ जाओ।
अच्छा तुम हमारे राष्ट्र कवि फुगांपो के बारे में जानते हो क्या? जानते हैं मिस। तो ठीक है, उनकी लिखी हुई गीता का एक अंश सुनाती हूँ। ठीक है ना बच्चों? ठीक है मिस। स्टार्ट करो। ओ मेरे चेतना, ओ मेरे चेतना, हो जा तू निकेतना, हो जा तू निकेतना। आगे बोलो मिस। एक मिनट। हाँ बोलिए, क्या काम था? हमारी बच्ची को सीखने के लिए ट्यूशन लगाना है। अरे चाचा जी आराम से बात करिए ना, ये स्कूल है। बच्ची कौन से क्लास में पढ़ती है? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती है ये बताओ। तू अभी कौन सी क्लास में है बेटा? अरे चाचा जी ट्यूशन के लिए नहीं, डांस क्लास के लिए एडमिशन करवाना है। भरतनाट्यम के लिए ना? हाँ चाचा जी। तो ठीक है, उसमें भर्ती हो जा बेटी। इसको भर्ती कर लो जी। अरे चाचा जी आराम से बात करिए ना। ठीक है आप जाइए, मैं खुद ही एडमिशन करवा लूंगी। हाँ। हेलो मिस। हाँ? आप मुझे भूल गई क्या? हम कल मंदिर में मिले थे और मेरा बर्थडे था। आपने मुझे विश भी किया था। आप मुझे भरतनाट्यम सिखाएंगी ना? ठीक है, बिल्कुल सिखाऊंगी। बाय चाचा जी। बाय बाय बेटा। उफ। ये चाचा जी जीत गए। चाचा जी मिस आ गई, मैं चलती हूँ। हाय मिस। हाय। अच्छा तुम्हारे डैडी गोटी भी खेलते हैं क्या? हाँ बहुत अच्छा खेलते हैं। भैया हमारा कंचा दो। भैया तुम लोग ही खेलो। क्या शिवा भाई, पूरी गैंग के साथ आ गए हमारे यहाँ कार्ड खेलने के लिए? क्यों बे, नहीं आना चाहिए था? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है भाई। ए यहाँ आकर क्यों खड़ा है? कोई कार्ड ही नहीं फंस रहा यार। जा वहाँ बैठ। धत रानी। रानी। क्या देख रहे हैं? मंदिर जा रही है। ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं पता। मुझे पता है जीजा जी। अच्छा तुझे पता है क्या? इमेजिनेशन जीजा जी, इमेजिनेशन बस। बस। अभी आप भी उसी इमेजिनेशन में घुसते चले जाओगे। अबे हकले, अगर वो नहीं जाएगा तो भेज के रहेगा क्या? देखा देखा, तू भी अभी उसी इमेजिनेशन में जा रहा है। जीजा जी ऊपर से धूप भी है, मैं तो कहता हूँ जाके ड्रॉप कर दो जीजा जी। अगर अभी तू चुप नहीं बैठेगा ना तो मैं सच में तुझे अपने हाथों से मार दूंगा, समझा? देखना जीजा जी, आप उठ के जरूर जाओगे। चैलेंज यार, वो नहीं जाएगा। तू देखना वो जरूर जाएंगे। देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरे जीजा इतनी जल्दी बदल जाएंगे। प्रेम जाल, इसमें सब फंस जाते हैं। कल ही परसों मिली थी वो लड़की, इतने सालों से हमारे साथ रहने वाला वो शिवा अचानक छोड़ गया। अरे बंद करो यार।
एक बार लड़की को दिल दे देते हैं तो इस तरह बदल जाते हैं क्या? पागल है क्या तू? एक बार किसी लड़की को दिल दे के देख, प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, सब पता चल जाएगा। प्यार में कितनी ताकत होती है सब समझ जाएगा। क्या देख रहा है बे? सब कोई बदले ना बदले, लेकिन तू बदलने वाला नहीं है, समझा? ये तो सुहाग रात में पूरी रात हकलाने में ही निकाल देगा। वो सब छोड़। तेरे नेक्स्ट इमेजिनेशन में उनकी लव स्टोरी में क्या होने वाला है? हमारे जीजा जी का? अरे वो तो अचानक किसी वजह से चले गए। प्यार क्या होता है उन्हें तो पता भी नहीं है। वो तो टीचर दीदी से कोई जरूरी काम होगा वही पूछने गए। ये टीचर दीदी जो है ना, उन्हीं से पूछना पड़ेगा क्या बात है। हाँ यार, तू जो बोल रहा है सही है। वो तो बिल्कुल गिरगिट की तरह बदल रहा है। फिर भी उन्हें ऐसी लड़की मिली है। आहा, अब तो इनकी लव स्टोरी में क्या होने वाला है, हम सबको इंतजार करना होगा। अरे मोना, जरा इधर आ। हाँ भैया। ये तो मंदिर है ना, धीरे आवाज में बात करनी है। सॉरी हाँ टीचर। हाँ भाई। अंदर लोगे क्या आज तुम? हाँ बिल्कुल भाई। ठीक है, ये जी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, इनको जल्दी से अंदर ले ले और जाकर दर्शन करवा के छोड़। ओके भाई, आइए मैडम। ये हंस रहा है या घूर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये जो बात करता है, इसकी बातों में जरा भी फीलिंग नहीं, और मैं भी कहाँ से ऐसे पत्थर दिल को दिल दे बैठी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखने में गुंडा जैसा लगता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है। भगवान ने बहुत नेक दिल दिया है। अगर कोई मुसीबत में है और उसको पता चल गया तो लोगों की मदद करता है। मेरे डैडी को तो ये बहुत ही पसंद आता है। इसके साथ मैं कैसे रह पाऊंगी पता नहीं। इस पागल को थोड़ी अक्ल दे देना भगवान। मैं इसके दिल में हूँ या नहीं, ये कैसे पता करूँ? ये तो मुझे इस जन्म में कभी प्रपोज नहीं करने वाला। कुछ भी हो जाए, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा लगता है। चलें क्या टीचर? नहीं, इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा दीजिए। ठीक है, अब चलें? नहीं, मुझे थोड़ी देर और बैठना है। हाँ तो यहीं पर बैठ जाओ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। मैं जब भी मंदिर में आती हूँ तो एक ही जगह पर बैठती हूँ। अच्छा। वो जगह बहुत अच्छी है। कहाँ पर? वहाँ। मैं आपको ही देख रही हूँ। ऐसा है क्या? हाँ, सही कहा। वही मैंने भी सोचा। क्या सोचा? यही कि मुझे तुम देख क्यों रही हो। वो क्यों? हाँ? वो क्यों? पता तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह तो आपको ही पता होगी ना। मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया है। हाँ? मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, ये कहा है मैंने। ऐसा क्या? हम्म। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हेलो टीचर। अरे क्या हो गया टीचर? क्या सोच रही हो आप? कुछ नहीं। आप ऐसे क्यों हो? आपने ये सब क्यों पहना है? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो निकाल दूं? नहीं, रहने दो। बस एक नाक में कमी है, वो भी पहन लो ना। नाक में भी पहनना है क्या? घर में एक रिंग है, कल ही पहन लूंगा। आप ऐसे हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। भाई
क्या हुआ बे? मंदिर का दरवाजा खुला है क्या? क्या? मंदिर का दरवाजा खुला है ये पूछ रहा था। ए जाके देखना खुला है कि नहीं है। मैं यहाँ ये सब बताने के लिए बैठा हूँ क्या? जा जाके देख। ए चलो, कुछ भी बकवास कर रहा है। बात कर रहा था। दोबारा मैंने चिल्लाकर बात की ना। सॉरी टीचर, मुझे आराम से बात करना नहीं आता है। मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। आपके अंदर जो शालीनता है वो मुझ में नहीं आ सकती टीचर। ठीक है, इंग्लिश सिखा दूंगी, सीख लेना। इंग्लिश? हाँ। किस लिए टीचर? इंग्लिश सीखने के बाद लोग बहुत समझदार हो जाते हैं, इसलिए। नहीं टीचर, मुझे दूसरे देश की भाषा सीखना पसंद नहीं है। आप मुझे संस्कृत सिखाना, मैं सीख लूंगा। लोग ऐसा कहते हैं कि संस्कृत सीखने से न्याय, विनय, संस्कार, शालीनता सब आ जाता है। मैं इंग्लिश सीखने के लिए बोली, इतना बड़ा ज्ञान देने के लिए नहीं बोली थी तुम्हें। हेलो स्कूल टीचर जी, हम भी पढ़े लिखे हैं और हम में भी बहुत सारा नॉलेज अच्छा, है। क्या पढ़ाई की है तुमने? कॉलेज तक पढ़ा हूँ मैं। वही तो, क्या पढ़ा है तुमने? TCMC लिया था मैंने, लेकिन मैंने एक भी लैब अटेंड नहीं किया था, इसलिए हमारे मास्टर ने हमें आगे भेजा ही नहीं। अच्छा, कॉलेज से बाहर कर दिया क्या? अरे तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना टीचर। ठीक है, अभी इंग्लिश सीखोगे कि नहीं? नहीं टीचर, अपना तो संस्कृत ही ठीक है। इंग्लिश सीख गए तो प्लेन से देश विदेश जा सकते हो। ऐसा है क्या? सच में। अगर आप हमारा संस्कृत सीखेगी तो रॉकेट के सहारे उस आकाश में जा सकती हो टीचर। ठीक है, तुम वहीं जाओ, मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है चलो, मैं तुमको घर तक छोड़ देता हूँ। बंदर कहीं के, तेरी लवर की ओढ़नी हवा में उड़ रही है देख। अगर कहीं फंस गई ना तो लटक के मर जाएगी वो। हे भगवान, इसका... अरे बेटी, जरा इधर आना बेटी, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या चाचा जी? अरे मेरे पास आ, फिर बताऊंगा ना। हाँ? चॉकलेट? अरे आराम से बेटा। जल्दी बोलो ना, मुझे चॉकलेट खाना है। तेरी नई मिस का नाम क्या है बेटी? क्या? अरे वही जो तुझे भरतनाट्यम सिखाती है ना, उस मिस का नाम क्या है बेटी? किस लिए? तू पहले नाम तो बताना। इम्पाला। अरे तेरा नहीं बेटी, फिर? तेरी नई डांस टीचर है ना, उसका नाम। अक्षरा। क्या कहा बेटी? उनका नाम अक्षरा है। अक्षरा। आपने जो भाषा सीखने के लिए चुना है, उसे सीखने के लिए भी एक संस्कार होता है। वो कैसे पता है? सुबह जल्दी उठना पड़ता है, नदी में जाकर नहाना पड़ता है, सुबह सुबह पूजा करना पड़ता है। टीचर 2 मिनट रुकिए ना टीचर। हाँ बोलिए। आपका नाम अक्षरा है क्या? है, क्यों पूछा? आपने इतनी देर जो कुछ भी बोला वो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आया टीचर, लेकिन आपके नाम में जो अक्षर है ना वो बहुत ही अच्छा है टीचर। आप इतना अच्छा जो हंसती हैं वो आपको किसने सिखाया टीचर? किस लिए? उसका अभी के अभी खून करने का मन कर रहा है टीचर। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी हंसी जो है वो मेरा खून कर दे रही है, इसलिए। क्या हो गया तुम्हें? आज तो कवि की तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखे? ये कवि जो सामने दिख रहा है ना, ये सिर्फ बोलता नहीं है टीचर, कॉलेज के समय में ये लिखता भी था। मेरे बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है। क्या? कंकाल गीता भी लिखता है? वो कैसे? मुझे भी सुना। अभी तो भूल गया हूँ टीचर। अगर खुद लिखोगे तो ही तो याद रहेगा ना। ऐसा है क्या? हाँ, याद करके जल्दी सुनाओ। हमेशा बोलते रहते हो हाँ हाँ, नहीं पता। ये सब क्या है? गुस्सा दिलाओगे तो थप्पड़ मारूंगी। बता रही हूँ,
मैं टीचर हूँ ना, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार सकती हूँ। जल्दी बताओ ना। खिले हुए फूल की सुंदरता देखने के लिए तितलियां हमेशा तरसती हैं। वसंत ऋतु के शोर शराबे में कोयल ने गीत गाया था। तुम्हारी चांद जैसी हंसी की एक किरण और ज्यादा चमक उठी है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, और सुनाओ ना, मुझे सुनना है। आज फिर हमारी नजरें मिली, वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और उसके होंठ, उसके उन होठों की हंसी मुझे बहाने लगी। जीने के लिए एक मीठी हंसी काफी है। मुझे तुम्हारे दिल का परिचय होगा। एक ही नजर काफी है ये जानने के लिए कि तुम्हारा दिल कहाँ फिसल रहा है। तुम्हारी इन आंखों में न जाने ऐसी क्या कशिश है कि मुझ जैसा इंसान इसमें बहने की इच्छा जाहिर करता है, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो कल से मैं आंधी बन जाऊंगी। अरे रुक क्यों गए? आगे सुनाओ। आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की शक्ति मुझ में बिल्कुल नहीं है टीचर। मैंने सोचा था इसके दिल में कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन ये तो एक कवि निकला, साबित कर दिया। अब मैं समझ गई कि सबसे पहले यही मुझे प्रपोज करेगा। जय बजरंगबली। हेलो दाना, तू खुद एक पत्थर की तरह है यार, तो अभी क्यों पत्थर उठाने जा रहा है अबे? क्यों बे, सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हो क्या? शाबाश। ए, चल साइड हो जा। बड़ा आया पत्थर उठाने वाला, कमीना कहीं का। क्या भाई, आजकल जब भी देखो बड़े जोश में रहते हो, इसकी क्या वजह है? वजह कुछ भी नहीं है यार, ये सब बस एक चाल है। हाँ। फील्ड में एक बार तलवार उठा ली तो गुंडागर्दी नहीं छोड़नी चाहिए, समझा? हाँ। उसी तरह से जब तक जिंदा हो जिंदगी में हाँ। कभी हीरोइज्म नहीं छोड़ना चाहिए। तुझे क्या हुआ? क्या डायलॉग मारा भाई? और एक बार बजाऊं क्या मैं? अच्छे से बजा। थोड़ा ढंग से, हाँ तब टाइट होगा। हाँ, बहुत बढ़िया लगे रहो। हाँ क्या हुआ? भाई राम भाई कुछ काम कर रहे थे, वो अचानक वहाँ गिर गए। जल्दी आ जाओ भाई, हॉस्पिटल में भर्ती कराए। आप उनकी कौन लगती हैं? मैं उनकी बीवी हूँ। वो क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। अच्छी बात है, पर आज के बाद वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। उनके हार्ट में एक छोटा सा होल हो गया है, इस वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? डरने की कोई बात नहीं है, एक छोटा सा ही ऑपरेशन है और बस 10 लाख तक ही खर्च आएगा। जितना जल्दी करेंगे उतने जल्दी अच्छे हो जाएंगे। तब तक आप उन्हें ये दवाइयाँ देते रहिएगा। 2 दिन तक उन्हें यहीं रहने दीजिए, उसके बाद आप उन्हें घर ले जा सकती हैं। लेकिन उन्हें बेड रेस्ट करना होगा, कुछ दिनों तक कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये कौन है? इनके छोटे भाई हैं। छोटा भाई? ए अगले, चीटिंग मत कर यार। हाँ? ओ चूजा इधर आ। क्या बात है भाई, नई शर्ट, वाइट पैंट, नए जूते, क्या बात है भाई, कहाँ जा रहा है? लड़की देखने जा रहा हूँ यार। चल पैरडा। क्यों बे, रोड पे बैठने वाला तू मेरे सामने सूट बूट पहनकर पैर पर पैर रखकर मेरे सामने बैठेगा? चल खड़ा हो जा। चल जाने दे, छोड़ना। बेचारा लड़की देखने के लिए जा रहा है। लड़की के घर में पैर पे पैर डालकर नहीं बैठ सकता, इसलिए हमारे सामने ऐसा बैठ रहा है। चल बैठ जा और आराम से चाय पी के जा।
चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, हाँ। टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। ए, रुकना, कहाँ जा रहा है? देखा जीजा जी कैसे भाग गया। ए तू खेलना यार जल्दी से। अबे उधर देख, उसकी हालत देख। उसका बड़ा भाई पाल पोस के इसको बड़ा किया और ये ठीक से पढ़ाई भी नहीं किया और गुंडागर्दी करके पूरे गांव में घूमता है। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की और कोई काम भी नहीं सीखा। इसका बड़ा भाई अकेले मेहनत करता है और ये मुफ्त की रोटी तोड़ता है। और उसकी जो भाभी है ना, दिन रात घर में मेहनत करती रहती है और इसे अच्छा अच्छा खाने को देती है, लेकिन इसे उनकी कोई परवाह नहीं है। ऐसे ऐसे निकम्मे पड़े हैं इस दुनिया में। ऐसे लोग जो घर की जिम्मेदारी ना उठा पाए और ना समझ पाए क्या फायदा है इस दुनिया में जीने का। इसका भाई बहुत अच्छा है जो इसको मुफ्त की रोटियां खिला रहा है। अगर मेरा भाई होता तो कब का भगा दिया होता। घर में तो कुछ करता नहीं और बाहर हीरो बनता है। ए, उसके मामले में हमें क्या लेना देना है? तू बस चुप रहे। अगर उसके काम में टांग अड़ाया तो वो काट देंगे तुझे। उसको बोलने दो भाई, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। तुम ज्यादा टेंशन मत लो। हाय शिवा, शिवा। क्या डार्लिंग, कहीं छोड़ दूं क्या? इनका कहीं जाने का मूड नहीं, यही पकड़ते हैं इन्हें। आ जाओ डार्लिंग, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देते हैं हम। ए बिडू, लगता है इसे यहीं पर चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं एक मर्द हूँ। जहाँ जाना है वहाँ तुम्हें छोड़ देंगे। आ जाओ, बैठो। आप घर पे जाइए। वो मैंने कहा ना आप घर पे जाइए। अबे उधर देख, उसकी हालत देख। उसका बड़ा भाई पाल पोस के इसको बड़ा किया और ये ठीक से पढ़ाई भी नहीं की और गुंडागर्दी करके पूरे गांव में घूमता है। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की और कोई काम भी नहीं सीखा। इसका बड़ा भाई अकेले मेहनत करता है और ये मुफ्त की रोटी तोड़ता है। और उसकी जो भाभी है ना, दिन रात घर में मेहनत करती रहती है और इसे अच्छा अच्छा खाने को देती है, लेकिन इसे उनकी कोई परवाह नहीं। ऐसे ऐसे निकम्मे पड़े हैं इस दुनिया में। ऐसे लोग जो घर की जिम्मेदारी ना उठा पाए और ना समझ पाए क्या फायदा है इस दुनिया में जीने का। ए भाई, तूने कभी दिल दिया क्या? हाँ दिया ना। किसको दिया? हवा को या रास्ते को? दोनों को दिया। हाँ?
इसका मतलब डबल दिल वाला है तू। क्या कहा? अरे तेरे दिल की तारीफ कर रहा हूँ बे। अच्छा अच्छा। भाई चाय ले लो भाई। भाई क्या हो गया भाई, इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या 10 लाख रुपया कर्जा चाहिए? एक साथ इतना पैसा कहाँ से दूंगा? इतना पैसा तो नहीं हो पाएगा शिवा। एक बार अगर तेरा भाई आकर मांगता तो मैं सोचता, लेकिन तुझे किस भरोसे पर दूं यार? और तू तो कोई काम भी नहीं करता है यार, समझ रहा है ना? सुनिए, अंदर आइए ना। फिलहाल तो मेरे पास कोई काम नहीं है, और वैसे भी तुम्हें कोई काम आता नहीं। मैं तुम्हें काम देकर क्यों अपना नुकसान करूं? अचानक इतना पैसा नहीं मिल रहा है तो काम कहाँ से मिलेगा भाई? अगर काम मिल भी गया तो ये करने वाले नहीं है। इसकी भाभी घर में बैठी बच्ची को सीने से लगाकर रो रही है, और ये ऐसे लापरवाही दिखा रहा है जैसे उनसे कोई रिश्ता ही ना हो। एक बार अगर तेरा भाई आकर मांगता तो मैं सोचता, लेकिन तुझे किस भरोसे पर दूं यार? और वैसे भी तुम्हें कोई काम आता नहीं। मैं तुम्हें काम देकर क्यों अपना नुकसान करूं? ए, तुझे उसके बारे में पता नहीं है? भले इसने आज तक कोई काम ना किया हो, लेकिन इसे कोई काम देगा तो वो काम ये जरूर करेगा। अरे ये लोहे को ऐसे क्यों ठोक रहा है? इन्होंने हर जगह काम ढूंढा, मिला नहीं इसलिए। इसे ट्रैक्टर चलाने आता है क्या? हाँ भाई, उसको सब काम आता है। आज तक किसी ने कोई काम दिया नहीं ना। एक काम करो, मेरा ट्रैक्टर घर में खाली पड़ा है, उसको चलाने को बोल। अगर सुबह से शाम तक काम करेगा तो 4000 रुपया दूंगा, और वैसे भी इसे कोई काम नहीं देगा। ठीक है भाई, बोल दूंगा। एक नारियल पानी दे। ऐसे क्या घूर रहा है? नारियल पानी देना। एक और दे। ले पकड़। छुट्टे दीजिए सर। छुट्टे तू रख ले। चेंज दे दे उनको। कहा ना, रख ले। सर थोड़ा इज्जत से बात करो। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं कौन हूँ तुझे पता है क्या? कौन है तू? तुझे पता भी है ये कौन है? देख लूंगा। आजा। चल निकल निकल, पलट कर मत देखना। चल बैठ जा। नारियल वाले से क्यों भिड़ रहा था? पागल था भाई। गाड़ी निकाल।
नमस्कार बॉस। नमस्कार बॉस। नमस्कार नमस्कार। क्या है, सब लोग ठीक हो ना? हाँ भाई, हम सब ठीक है। लेकिन इतने सालों के बाद आप गांव में आए हो? हाँ यार, 5 साल के बाद आया हूँ। मेरे पुराने दोस्तों से कह देना आने के लिए। आस पड़ोस के गांव में तब तक चक्कर मार कर आता हूँ। वैसे अगर गांव में कोई मेला वेला लगा तो चलो देख कर आएंगे। भाई हाँ, मेला वेला तो नहीं लगा है भाई, पत्थर उठाने का कंपटीशन है। अगर आप हाँ बोलोगे तो आपका भी नाम लिखवा लिखवा देंगे। दे, उठाएंगे। सब लोगों को यहीं आने के लिए कहना। ठीक है भाई। हाँ? ठीक है ना? चलो निकलो, मैं भी निकलता हूँ। हाँ? कल चिब्बे, पत्थर उठाने का कंपटीशन है। शिवा भाई को बताना चाहिए। मैं खुद बताता हूँ, रुकना। क्या बताना है बे? कुछ नहीं भाई, एक चाय। भाई, कल वसूदी के पड़ोस के गांव में पत्थर उठाने का बहुत बड़ा कंपटीशन रखा है। भाई जो भी उठाएगा ना, उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। भाई, आपका नाम लिखाऊं क्या? वीर आजन्य मंडल को स्पॉन्सर करने वाले पत्थर उठाने का प्रतियोगिता रखा है। यहाँ आए आप सभी नवयुवक और बुजुर्गों का तहे दिल से स्वागत है। जो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवाकर मैदान में जाके खड़े हो जाए। छोटे पत्थर उठाने वाले को 10,000 इनाम दिया जाएगा और मध्यम पत्थर उठाने वाले को 25,000 और बड़े पत्थर उठाने वाले को 50,000 के अलावा सोने का इनाम दिया जाएगा। अभी पहले प्रतियोगी का नाम है नुजुंडा कोट गुरु। चित्तूर के नुजुंडा पत्थर उठाने वाले प्रतियोगिता में पराजित हो गए हैं। और इस खेल में एक और पॉइंट है कि प्रतियोगी पत्थर को ऊपर हवा में ज्यादा से ज्यादा देर तक उठाकर रखेगा, उसी को इनाम दिया जाएगा। अगले प्रतियोगी का नाम है वेदापुर का पुट्टा। ये अपनी जांघों पर ताव देते हुए बड़ा पत्थर उठाने वाले हैं। ओ हो, अभी तो पत्थर को नमस्कार कर रहे हैं और दूसरे पत्थर को देखते हुए दोबारा अपनी जांघों पर ताव दे रहे हैं। तो वेदापुर का पुट्टा अब छोटे पत्थर को देखकर नमस्कार कर रहे हैं। इनकी हरकतों को देखकर लोग हंस रहे हैं। अरे रे, वो नहीं उठा पाए, पुट्टा और मिट्टी में गिर गए हैं। अभी अगले प्रतियोगी हैं वोमन गांव से ब्रूसली। अरे ये कुर्सली है कि चुरसली है? ये छोटे पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखने में सेब ब्रूसली की तरह लग रहे हैं, लेकिन पत्थर उठाने में इनकी चड्डी फट गई है। अब बसवनपुर के श्याम अन्ना के बेटे जेम बाबू पत्थर उठाने आए हैं। सभी लोग उनका स्वागत कीजिए, ऐसा मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। जिम बाबू बड़ा पत्थर नहीं उठा पाए हैं, उन्होंने पत्थर को नीचे रख दिया है।
सिर्फ बॉडी होने से कुछ नहीं होता, पत्थर को कंधे पे उठाने के लिए जांघें भी मजबूत होनी चाहिए। हाँ। अभी अगले प्रतियोगी कैचो गोंडी से शिवू अलियास दुरई साहब ने बड़ा पत्थर उठाने के लिए अपना नाम लिखवाए हैं। अभी शिवा अखाड़े में आ रहे हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि उनके स्वागत के लिए तालियां बजाएं। ए, उसको मार। नारियल के पेड़ पे पेशाब कर रहा है तू। ए, बैठ। जा, उसको कुएं में फेंक दे। नमस्कार भाई, नमस्कार भाई। आ जाओ, आ जाओ। बॉस कहाँ बैठा? दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कुएं में पानी में बैठे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। पत्थर को कंधे पे उठाने के लिए जांघें भी मजबूत होनी चाहिए। हाँ। तू कौन है बे? जानता है ये कौन है? भाई, भाई ऊपर आ जाइए। भाई, भाई। ए, कौन है वो? भाई ए, क्या देख रहा है? आफ्टर ऑल एक नारियल पानी बेचने वाला। जब से मैं गांव में आया हूं, उसने मुझे हराकर मेरा कचरा कर दिया। उसे मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। ए सुन, उसे कहीं से भी ढूंढ कर ला। ए, तू बोल देगा और हो जाएगा क्या? वो कोई जिम का डम्बल नहीं है जो तू बोलेगा और उठा कर लाऊंगा। गांव वालों के दिलों पर राज करने वाला बहुत बड़ा पत्थर है वो। उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता तू। कौन है वो? क्या बोल रहा है वो? देख क्या रहे हो? पकड़ के लाओ उसे। ये भाई, ये मेरे छोटे पापा का लड़का है, इसे माफ कर दो भाई।
ए, छोड़ मुझे। ना मुझे तेरी पहचान चाहिए और ना तेरी दोस्ती चाहिए। उसने मेरे बॉस के बारे में गलत बात किया है। ऐसे लोगों से मैं दोस्ती करके क्या करूंगा? तुम सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। हाँ, सावधान रहना। क्या समझ रखा है उसके बारे में? मेरी जगह पर आकर मेरी दारू पीकर मुझे औकात दिखा रहा कि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो हम सब तमाशा देख रहे हो? थू, बेगैरतों। कौन है वो? भाई बताया ना, मेरे छोटे पापा का लड़का है। बकवास बंद कर। तेरे छोटे पापा का हो या बड़े पापा का, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। और भौंकना बंद कर, समझा तू? चल निकाल। नहीं भाई, वो हमारा लड़का है, हमारे गांव का ही लड़का है। अगर वो अपने गांव का लड़का है तो उसके बारे में क्या बोल रहा है ये? जा, तू भी जा और उन दोनों को यहाँ उठा करके लेकर आ। जा भाई, उसको उठाना तो दूर, आप उसे छू तक नहीं सकते। हाँ, तू भी उस लड़के की तारीफ कर रहा है? वो जो कह रहा है वो सच है भाई। आसपास के गांव वाले भी उससे डरते हैं। मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मुझे उसकी जान चाहिए, समझा? आज नहीं तो कल, कभी ना कभी मैं उसको एक न एक दिन उसे टपका ही दूंगा, समझा? नहीं छोड़ूंगा। वो कमीना वासनपुर श्याम अन्ना का बेटा है भाई। जिन जिन बाबू का नाम ले रहा था ना वो अनाउंसर, वो पत्थर उठा नहीं पाया और नीचे गिर गया। बताओ, बॉडी लेकर भी कुछ नहीं कर पाया वो। सिर्फ बॉडी होने से कुछ नहीं होता, दिल में ताकत होनी चाहिए। चुप डायना। जीजा जी, ये देखिए जीजा जी, उसकी बॉडी। वो वहाँ गिरकर तड़प रहा है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। सब लोग खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे थे। तू भी वहीं पर था क्या? हाँ जीजा जी, मैं भी वहीं पर था। तू वहाँ पर क्या कर रहा था बेटा? मैं भी खुद खड़े होकर वीडियो बना रहा। वीडियो बना रहा था? वीडियो करना क्या? वो आदमी गिरकर वहाँ तड़प रहा था, तू बड़ा कैमरामैन की तरह वीडियो बना रहा था। कमीने, उसकी जगह पर तेरा कोई छोटा भाई या बड़ा भाई होता तो क्या करता? इस कमीने को कोई मारे तो तुम लोग भी मिलकर ऐसे ही करना। वीडियो बनाना इसका, तभी पता चलेगा इसको हमारा और तुम्हारा क्या होता है। कमीना कहीं का। चुप! ऐसा वीडियो बनाना बहुत गलत बात है, उसकी पहले मदद करनी चाहिए। यार वीडियो बनाने वाला कैमरामैन बनता है, कैमरामैन बनता है। अरे भाई लोग, ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है? ए भैरव, ऐसे उदास क्यों बैठा है बे? क्या हुआ तुझे? मैं बताता हूँ जीजा जी, इसका साथी है ना, इसके दिल के करीब में इसका लंगोटिया दोस्त। मैं बोलू क्या? अबे तू अपनी चड्डी मत खोल। उसका और इसका झगड़ा हो गया है, इसलिए उदास बैठा है। हाँ भाई, तू बोलना। ऐसा है, अभी वो इसके खिलाफ खड़ा होकर इसके भाइयों को उठाकर ले गया है जीजा जी। पहले उनको महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं। कहाँ है दुश्मन? दुश्मन बगल में ही होता है, लेकिन अभी मैं बोलता हूँ वो सुनना। कहाँ है दुश्मन? सभी में है। दुश्मन कहाँ है मतलब सभी में है, सभी में है, ये बताने का जमाना है आजकल। आजकल तो अच्छे अच्छे दोस्तों के जुदा होने का समय आ गया है, पता है क्या? ओए भैरव, होशियार रहना। अरे अरे, इस शैतान के देखो, मुंह में इसके कीड़े पड़े, अभी तक ये भैंस की तरह सोया पड़ा है, सुनाई नहीं दे रहा है। अबे उठ ना कालिए। अरे मैं उठने के लिए बोल रही हूँ, ये करवट बदल के सोए जा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा क्या? उठना, उठ जा, उठ के अंदर जाके सो जाओ। लोग देखेंगे तो मुझे ही सुनाएंगे कि तेरा पति पी के सोया पड़ा है। तुम्हारा तो रोज का यही नाटक है ना। अच्छा, कब आके सोया तू? हाँ, तो तेरे लिए 2 बजे तक जाग रही थी ना। अगर तू ऐसा ही बर्ताव करता रहा ना तो एक दिन तेरे खाने में जहर मिला दूंगी, समझ रहा है ना तू? मैं तंग आ चुकी हूँ तुझसे। उठ जा, उठ जा भैंस कहीं का, उठ। ठीक है। शराब पी के आता है। मार मत,
उठ रहा हूँ मैं। हाँ? तेरी माँ की कसम खाकर कहता हूँ नहीं पीऊंगा। अरे अरे, मेरी माँ की कसम मत खाओ। तूने मेरे बाप की कसम खाई और वो मर गए। अब क्या मेरी माँ को भी मारना चाहता है? अरे सच कह रहा हूँ, अब से मैं नहीं पीऊंगा। रुक जा, रुक जा, अरे अभी सच में बताती नहीं हूँ, हाँ? पीऊंगा। रुक। अरे तेरे पैर पड़ता हूँ, छोड़ दे मुझे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके नाटक से तो मैं तंग आ गई हूँ। अगर रात होने से पहले आज तू टाइम पे नहीं आया ना, तब तुझे मैं बताऊंगी कि मैं चीज क्या हूँ। आज या तो तू रहेगा या मैं रहूंगी इस घर में। कौन है बे? हेलो भाई, उठ गया क्या भाई? मैं अभी तक ठीक से सोया ही नहीं हूँ। वो क्यों? रात को मुझे दारू सोने नहीं देती है और दिन में मेरी बीवी सोने नहीं देती है। उठकर आ जाना, मेरा सिर पकड़ लिया है। एक काम करो, आ जाओ, पीकर दिमाग ठीक कर लेते हैं। जल्दी उठ जाओ। पीने के बाद अंडे की इडली और सांभर का नाश्ता कर लेंगे भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ। अबे तू क्या पिलाएगा? मेरी बीवी मुझे यहीं पर पिला कर गई है। ये तुम्हें ऐसा क्या हो गया भाई? तू पागल है क्या? सुबह सुबह दारू कौन पीता है? वो तो तेरे लिए आम बात है ना। तेरे लिए मार खाना और पीना तो मामूली बात है। अभी मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं रात में नहीं पीऊंगा। वो तो रात में नहीं पीने का प्रॉमिस किया है ना। अभी तो फटाफट आ जा भाई, रात को मत पीना। हाँ यार, तू तो सही कह रहा है, आ रहा हूँ मैं। अरे मम्मी, अरे और बताओ, सब ठीक है ना? क्या चल रहा है? तू हमारी छोड़, अपनी बता। जब से गांव में आई है हम सबको तो भूल ही गई है। हमारे लिए तो इसके पास टाइम ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है यार। तो ठीक है, लेकिन शादी करके गांव में ही सेटल हो जाएगी कि शहर आएगी? नहीं यार, मैं अपने गांव में ही रहना पसंद करूंगी। तुझे गांव पसंद या फिर कोई गांव वाला पसंद आ गया? सच बता ना। ऐसा कुछ नहीं है यार, आते ही तुम शुरू हो गई। रुको, खाना लेकर आती हूँ। मुंह क्या देख रही हो? खाना खाओ ना। एक बात बता, तेरे चेहरे पे जो ये ग्लो है, इसकी वजह कोई स्पेशल न्यूज है क्या? चुप कर पागल, खाना खा ले पहले। अरे ठीक है यार, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? बात क्या है पता है तुझे? क्या बात है? शहर में हम लोग खुद का एक स्कूल ओपन कर रहे हैं। अगर तू हमारे स्कूल में आ जाएगी ना, तो तुझे अच्छी सैलरी, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा यार। कैसा ऑफर है बता ना। नहीं यार, मैंने पैसों के लिए टीचर का कोर्स नहीं किया था। मेरे अंदर जो विद्या है वो मेरे गांव के लोगों के काम आए। TCH इसीलिए मैंने किया। मुझे ये गांव की दुनिया बहुत अच्छी लगती है, बहुत खुशी मिलती है। यहाँ की प्रकृति और सौंदर्य, इन सब में ही रहने का मन करता है। तेरी बात ठीक है यार। तेरे गांव में क्या प्रकृति और सौंदर्य है, जरा हमें भी दिखा, हमें भी देखना है। इसमें क्या है, चलो लेकर चलती हूँ। पहले खाना खा लो। क्या है यार, गन्ने को इस तरह से रास्ते पे रखा गया है? अगर हमारे गांव में ये गन्ने की फसल ना हो तो बड़े बड़े शहरों में त्योहारों में मिठाई खाना नसीब ही ना हो। इसीलिए तो गांव मुझे बहुत पसंद है। यहाँ सब कुछ मिलता है। मतलब शक्कर इससे ही बनाया जाता है क्या? हाँ यार, शक्कर और गुड़ इसी से बनता है। चलो मैं दिखाती हूँ। क्या टीचर, सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ अच्छी हूँ। बेंगलुरु से मेरे दोस्त मिलने आए, इसीलिए इन्हें ये सब दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। दिखाइए दिखाइए, उनको गुड़ भी खिलाइए। ये गांव कितना सुंदर है ना। अक्षरा यहाँ रह रही है, मतलब इसने कितना पुण्य किया होगा। हाँ, सही है। पूछना इसका बॉयफ्रेंड कौन है। पूछना तू। अक्षरा, तूने पूरा गांव तो दिखाया, एक मुख्य चीज दिखाना भूल गई। मुख्य चीज दिखाना भूल गई? वो क्या चीज है? अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलवाया। अरे इतना शर्मा क्यों रही हो? बताओ ना, कौन है वो तुम्हारा हीरो? अक्षरा बता भी दो। अक्षरा, तुम तो बॉयफ्रेंड से मिलवाने लेके जा रही थी, कहाँ ले आई?
मैडम नमस्ते। नमस्ते। भाई से मिलने आई हो क्या? हाँ। वहाँ पे है। तू ये क्या है? देखो ना मेमने को कैसे खिला रहा है, मुझे देख के घिना आ रही है। क्या कहा? मेमने को खिलाना बेइज्जती की बात है और तू बोल रही हो। और तुम लोग कुत्ते के बच्चे को लेकर वॉकिंग के नाम पर गली गली घूमती हो कि किसी के घर के सामने उनसे पॉटी करवाते हो, ऐसे वैसे शक्ल बनाकर उसको टीज भी करते हो। वो तुम्हारे लिए बेइज्जती नहीं है क्या? और हम किसान लोग बकरी के बच्चे को पाला, खाना खिलाया, वो आप लोगों को गलत कैसे लग गया? हाँ, हम कुत्ते और बिल्लियों को घर से बाहर रखते हैं, गाय भैंसों को घर के अंदर रखते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। अगर दोबारा ऐसा कुछ बोला ना तो ये कीचड़ तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगा। अगर आपकी जगह पर कोई दूसरा आदमी होता तो अब तक तो मैं फेंक दिया होता। इनके साथ हो इसलिए मैं शांत हूँ। हाँ, याद रखना। अब जाओ यहाँ से। इसकी बात का बुरा मत मानना। यार अक्षरा, ये कौन है? हकला? उसने जो बोला एकदम सही बोला। वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। बैंगलोर से मेरे दोस्त आए हैं, ये गीता, ये पल्लवी। हाय। नारियल पानी पिलाता हूँ आपको। भाई, ये वही लड़की है जो आपके दुश्मन को पसंद है। ए, गाड़ी रोक। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ दूं? तो बच गई। मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छोड़ा। तुझे नहीं मालूम, मुझे कमर पकड़ने की आदत है। सुबह जब मैंने देखा था ना, तभी मुझे तुम्हारी कमर पकड़ने की इच्छा हुई थी, लेकिन अभी नजदीक से देखने के बाद तेरा हाथ पकड़ने का मन किया, इसीलिए मैंने हाथ पकड़ा। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ प्लीज। अगर तू चुपचाप मेरे घर आ जाएगी तो मैं तुझे तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, नहीं तो अभी के अभी तुझे उठाकर अपने खेत में ले जाऊंगा। एक बात सुन, मैं तुझे थोड़ा समय दे रहा हूँ, तुझे मेरे पास आना होगा। अब फैसला तेरे हाथ में है, सोच ले क्या करना है। नहीं, तुझे किस नहीं करूंगा और नहीं छेड़ूंगा। हमेशा दिमाग की सुनता हूँ, लेकिन आज दिल की बात सुन रहा हूँ। आज फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हो रहा है, पहली बार दिल किसी पर आया है। एक न एक दिन मेरी होगी। जा, लेकिन मेरी बात सुन, तुझे 2 दिन का समय दे रहा हूँ, सोच ले, मैं इंतजार करूंगा। प्लीज बेटा, तुझ में जो नेकी है उससे रहम करके उसको माफ कर दो बेटा। वो मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसको समझाऊंगा। तू इस बात को यहीं भूल जा शिवू। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत रहे तो मेरे आड़े आने मत बोलना, नहीं तो वो जिंदा नहीं बचेगा। हाँ, रख बे, बाद में बात करता हूँ। क्या डैडी, कोई शौक लगाए क्या? ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं बेटा, वो जो लड़की है तू उसके पीछे मत जा। क्यों? ऐसा क्या हुआ? तू जो कर रहा है वो गलत है। उस लड़की को बीच सड़क पर तूने हाथ पकड़कर खींचा, ये बात खुद उस लड़की के बाप ने फोन करके बताया, और वो और कोई नहीं, वो हमारे दूर के रिश्तेदार है।
इसलिए ऐसा मत कर बेटा। मैं उसको छोड़ दूं? ठीक है तो फिर मेरी बात सुनो। कल सुबह मेरे होने वाले ससुर के घर जाकर हमारे रिश्ते की बात करना। ये गलत है बाबू। वो लड़की शिवू को पसंद करती है और ये जानने के बाद भी अगर हम कुछ करें तो ये तो गलत देखो, गलत क्या है मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अगर आपसे कुछ नहीं होगा ना तो मैं जाकर उसे उठाकर लेकर आऊंगा, समझे? अच्छा सिब्बू, एक बात पूछूं? तुम उदास क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ ना। तुम जब भी देखो मुझसे सही से बात नहीं करते, हमेशा उदास रहते हो। कभी तो हंसा करो। क्यों? मैंने कहा था ना अपने बाप से इजाजत लेकर आना, लेकिन तू अपने लवर से पूछ रही है। देख, मैं किसी भी तरह का झगड़ा नहीं चाहता हूँ। ये लड़की मेरे रिश्ते में लगती है, इस बात से मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे तुम उससे प्यार करो चाहे ये तुमसे प्यार करे, तुम दोनों के प्यार से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से मैंने इसे देखा है ना, तब से मैं इससे शादी करने का फैसला ले चुका हूँ। सोचकर बताने के लिए टाइम दिया तो ये आई भी नहीं और कुछ बताया भी नहीं, इसीलिए मैं खुद यहाँ आ गया। ये खुद अपने मुंह से बोलेगी या खुद तू इसे बताएगा, ये सब मुझे नहीं पता। अगर तुम दोनों ने मिलकर मेरा दिमाग खराब किया ना तो मैं तुझे मारकर इसे उठाकर ले जाऊंगा। चल तू। आस पड़ोस की गांव की लड़कियों को जिस किसी ने परेशान किया है, मैंने उनको नहीं छोड़ा। और तू मेरी आंखों के सामने उस लड़की का हाथ पकड़ेगा जिसको मैं पसंद करता हूँ, और ये देखकर मैं खामोश रहूं। तेरी औकात नारियल पानी बेचने की है और तू मुझ पर हाथ उठाएगा? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो जैसे अहंकारी लोगों के लिए मैं राक्षस हूँ। छोड़ दो शिबू। एक बच्चे की माँ है लेकिन फिगर कितना मेंटेन किया है। वो शिवा की भाभी है बॉस। शिवा की भाभी? वो मेरा दुश्मन, उसकी लवर इतनी खूबसूरत है ये सोचकर मेरा दिल चल रहा है, लेकिन उसकी भाभी भी बहुत अच्छी है और उसके लिए मेरे दिल में जो गुस्सा है उसे शांत मैं उसकी भाभी से करूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे।
क्या हुआ? मंदिर में जाना है? कुछ भी हो जाए मैं अंदर नहीं आऊंगा, तुम जाकर आ जाओ। मंदिर के पास आकर मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, ऐसा करने से भगवान गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हें चलना होगा, बस चलो। मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा ऐसा बोला था क्या? नहीं बोला था ना? जाओ तुम जाके आ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? सिस्टर, जल्दी से इंजेक्शन तैयार करके लाओ। ओके डॉक्टर। जल्दी। डॉक्टर। सिस्टर कॉटन दीजिए। बहुत ही इमरजेंसी केस है सिस्टर, दूसरी जगह रेफर करना पड़ेगा। ओके डॉक्टर। इनका 2 दिन में ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, टाइम बहुत कम है। मैंने दूसरे हॉस्पिटल में बात कर ली है, आप जल्दी से पैसे भर दीजिए। मैंने शिफ्टिंग की सारी तैयारी कर रखी है, ये लीजिए। भाई, आपके दुश्मन का भाई सीरियस हो गया, इसलिए उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। यही मौका है भाई उस कमीने को सबक सिखाने का। सही प्लान करके अगर उसको पकड़ लिया तो उसे मार देंगे और उसके पूरे खानदान को भी मार देंगे। क्या हुआ जीजा जी? ये पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं, अब हम क्या करें? किससे जाकर पैसे मांगे? शिवा, तुम्हारे राम भैया अब कैसे हैं? राम भैया को अचानक दर्द हुआ और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने कहा कि अभी पैसे भरिए, नहीं तो बचना मुश्किल है। तेरे पास जो पैसे हैं, अगर वो कम पड़ रहे हैं तो मुझसे बोल, मैं तुझे दूंगा। अभी क्या अभी चाहिए भाई? कितने पैसे चाहिए? चिंता मत कर, तेरे पास जब होंगे तब मुझे दे देना, मैं तुझसे कभी नहीं मांगूंगा। तुझे जितने पैसे चाहिए मैं देता हूँ। ए भाई, इसे जितने पैसे चाहिए पूछ के मेरे पास आ जाना। हाँ। चलो। आप बहुत महान है भाई। सब अच्छा होगा, जा। ओके, थैंक यू सर। सिस्टर, उस राम को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, एम्बुलेंस अरेंज करो। चलो चलो अरे जल्दी कौन हो तुम लोग? अरे छोड़ो उन्हें। मुंह बंद रहा। अरे छोड़ो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मम्मी भाई भाई क्यों बे, क्या हो गया? तुम लोग ऐसे बाहर क्यों बैठे हो? चाचा जी, कुछ लोग आए, हम लोगों को मार के पापा को ले गए। चाचा जी, चाचा जी।
तू तो कमाल का बंदा यार। अपने भाई की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान को हमारे हवाले करने के लिए आए हो क्या? मेरा भाई कहाँ है? तेरा भाई? ए, इसके भाई को लेकर के आओ, ये बेचारा उसको बचा लेगा। चलो रानी, ये क्लाइमैक्स है, सब खत्म हो गया है। तुम मेरे साथ चलो, मंगलसूत्र बांधूंगा और ये सब शिवा अपनी आंखों से देखेगा। चलो। शिवा, शिवा, शिवा। काहे का वो शिवा है? उसने मुझे खुद तेरा हाथ सौंपा है। चल बैठ। है? उसने मुझसे सौदा किया है, तुझे यहाँ छोड़ेगा और अपने भाई को लेकर के जाएगा। और तू इतनी देर से शिवा 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 कर रही है। मुझे छोड़ के मत जाओ शिवा, मत जाओ। शिवा, शिवा। एक मिनट रुक। ऐसे दरिंदे के हाथ में अपनी प्रेमिका को छोड़ के जाएगा? तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, ये आपके समझ में नहीं उस आएगा। कमीने को मारने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेगा ना? और उस 2 मिनट में क्या तुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा? जाकर उस लड़की को लेकर आ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। जा, उन सबको खत्म करके उसको लेके आ। मुझ पर रहम करो शिवा, मुझे लेकर चलो शिवा, मुझे छोड़कर मत जाओ शिवा। श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम या पठेत भक्तिमान्य नरः सर्वसिद्धि आवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति रौद्रे महाशक्ति महोदरे। ए पुजारी, तू अपना मन चालू रख, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। उसके भाई ने बोला है कि जाकर के हमें मार दो, और ये हमें मारने आया है। इसके लिए मेरे आदमी काफी हैं। उसको काट कर फेंक देंगे। चलो नीचे आओ। क्या रे, तुझ में ताकत नहीं है क्या, या फिर तू डर गया है? अगर तू मर्द है और सच में मुझे पाना चाहता है तो सबसे पहले इससे जीत कर दिखा। चल जा। अगर तू मुझसे प्यार करते तो इसे हराना होगा। वहाँ रखे मंगलसूत्र की 3 गांठ मेरे गले में बांधेगा, या फिर उन गांठों में या तो खुद ही बांधेगा, ये मैं भी देखती हूँ। सिर्फ धमकी देने से कुछ नहीं होता, मर्द बन के दिखा शादी करने के लिए। हाँ? पकड़ के बांधो उसे। जा।
अगर मैंने सही प्लान बनाया होता तो मैं तुझे कब का खत्म कर देता। आज मैं तुझे दिखाता हूँ और उसको प्रूव भी करूंगा कि असली मर्द कौन होता है। बचपन से मुझे खतरों से खेलने का शौक है, तो तू मेरा क्या उखाड़ लेगा? मर चुका है शिवा, उसे मारने का कोई फायदा नहीं है शिवा, छोड़ दो शिवा।